बुलेटिन के आगाज में बताएं कि मुल्क में मौशी बहरान से निपटने की कोशिशें तेज। चीन और सऊदी अरब से 6 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। चीन से भी 3 अरब डॉलर के लिए बातचीत कर रहे हैं। चीन से भी 3 अरब डॉलर के लिए बातचीत जारी है। आयशा गौस पाशा की जानिब से ये बताया गया है। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में वज़ीर मुमलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों के जिम्मेदारियां पूरी करेगा। मुल्क के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। मुल्की मफाद में पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क की सलामती से मुताल्लिक उमूर पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। ये इजलास कल तलब किया गया है। इजलास में कौमी सलामती और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी महंगा। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी महंगा कर दिया गया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी फी किलो 1900 रुपये महंगी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी कर दी गई है। घी की फ़ी किलो कीमत में 75 रुपये का इजाफा किया गया है और आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपये महंगा कर दिया गया है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। इस्तीफे किसी सूरत एक साथ कबूल नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई को कोरा जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली की पीटीआई को ऐवान में वापस आने की दावत। इस्तीफे किसी सूरत एक साथ कबूल नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की पीटीआई को ऐवान में वापस आने की दावत दी गई है। जराए के मुताबिक पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट में वापसी इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मशरूत करती है। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने एक बार फिर पीटीआई को ऐवान में आने की दावत दी। कहा इंतखाबात में कुछ माह रह गए हैं, पार्लियामान में आकर अपना किरदार अदा करें। ताहम पीटीआई अरकान ने ऐवान में वापसी इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मशरूत कर दी। असद कैसर, कासिम सूरी, आमिर डोगर, डॉक्टर शबीर कुरैशी, फ़हीम खान, अताउल्ला, अमजद खान न्याजी, ताहिर इकबाल, जाहिद अकरम दुरानी और दीगर ने अपना मौक़िफ़ बताने के साथ साथ मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश किए। राजा परवेज अशरफ ने कहा सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। इस्तीफों के तस्दीक के हवाले से आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इस्तीफों के लिए तमाम अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। पीटीआई वफ्द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इज्तिमाई इस्तीफे दिए ताकि मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए। हमने किसी की इंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए कि एक एक करके बुलाया जाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा हमें बतौर मेंबरान ऐवान में आकर मुश्किलात का हल बताना चाहिए। तमाम जमातें मुल्की हालात को सामने रखते हुए इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ मफाहमत की तरफ देखेंगे, मुखासमत की तरफ नहीं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ना, ये माहौल को पूरा गंदा कर देती है। इससे मसाइल का हल नहीं निकलता, मसाइल बढ़ जाते हैं। राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा वफ्द में किसी ने नहीं कहा कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लें। इकट्ठे आने पर एक दूसरे पर दबाव होता है। मैंने इनफरादी हैसियत में इस्तीफे की तस्दीक करनी है। तहरीक इंसाफ पार्टी क़यादत से मुशावरत करके जवाब देगी। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ों को एक पेज पर लाने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ों को एक पेज पर लाने के लिए अहम पेशरफ्त। पार्टी के आइन के मुताबिक आने वालों को खुशामदीद कहा जाएगा। ज़राए के हवाले से ये बताया गया है। मुलाकात में गवर्नर सिंध खालिद मकबूल सिद्दीकी और 30 से ज़ायद अरकान राब्ता कमेटी शरीक हुए। राब्ता कमेटी ने तमाम फैसलों का इख्तियार खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे दिया है। ज़राए के मुताबिक राब्ता कमेटी ने तमाम फैसलों का इख्तियार खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे दिया है। आगे बढ़ेंगे। हद तक इज्जत दावा में
دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف عمران خان کی اپیل خارج۔ ہتک عزت دعویٰ میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف عمران خان کی اپیل خارج کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین نے اپیل خارج کرنے کا یہ فیصلہ دیا۔ شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف 10 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے اور عمران خان نے شہباز شریف پر پاناما کے معاملے پر رشوت کی آفر کا الزام لگایا تھا۔ ہتک عزت دعویٰ میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف عمران خان کی اپیل خارج۔ اور اب بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر پر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی ملاقات۔ شہری رحمان نے وزیر اعظم کو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آئندہ ماہ جنیوا میں ہونے والی کنونشن کی تیاریوں پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلی کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اور بلوچستان کے وزیر داخلہ سالانگو اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ عام لوگوں کے ذہن میں وہ جو ان کی کمیٹی ہوتی ہے یا ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ جو ہے ان چیزوں کو اپنے لوگوں تک واضح طور پر نہیں پہنچاتے کہ حکومت نے ہمارے مسئلے حل کیے ہیں اور حکومت ہمارے مسئلوں میں حل کرنے میں اتنی سنجیدہ ہے۔ وہ ان کی جو ہے باتوں پر آ جاتے ہیں کہ ہم حکومت کچھ کر نہیں رہی ہے۔ تو خواتین بھی اس سلسلے میں میں ان سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ اس چیزوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ ان کی حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور ان کے کتنے مسئلے میں نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے گن کر آپ کو بتا بھی دیے۔ 1 منٹ اس کا ایک سوال ہوتا ہے۔ باقی پولیس کا اپنے کا دیکھیں، پولیس ہمیشہ اس وقت اس طرح سے جگہوں پر جاتی ہے جہاں لوگوں کا ایک بھیڑ ہوتا ہے، جو گڑبڑ کرتا ہے احتجاج کی صورت میں۔ لیڈیز کو بالکل آپ نے کہا کہ خواتین کا احترام ضروری ہے، ان کو کسی صورت بھی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ گوادر میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی جس سے کسی خواتین کو، ہاں یہاں کبھی کبھی ہمارے خواتین جب احتجاج کرتے ہیں لیڈیز فورس ہوتا بھی اس لیے کہ خواتین کو وہ ڈیل کرے۔ اگر کوئی خواتین ہماری مائیں بہنیں آپ کے اسمبلی کی گیٹ کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، آپ کے اسمبلی کے گیٹ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خواتین اہلکار ان کو اپنی طریقے سے ضرور ڈیل کرتے ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ہمارے جو ہمارے گوادر کے سٹیزن ہیں، چائنیز بالکل مہمان ہیں ہمارے لیے قابل احترام، لیکن وہ لوگ وہ جو گوادر کے عوام وہ بھی ہماری لوگ ہیں۔ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اگر وہ سے شروع ہوا آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا پرفارمنس کر رہے ہیں، ان کے جو ڈیمانڈ وہ مانتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل آخر کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں اور کب تک دیکھ رہے ہیں؟ مسئلہ کب تک حل ہوگا، کب تک اس کا مسئلہ دیکھو میں نے آپ کو کہا صبح سے 1 گھنٹے سے ہم یہی پریس کانفرنس یہی باتیں کر رہے ہیں کہ مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ ان کا جو ڈرنا ہے بلا جواز ہے۔ باقی گوادر کے لوگوں کو بالکل تنگ نہیں کیا جا رہا ہے، گوادر کے لوگ بالکل پریشان نہیں ہیں۔ یہ سنائی باتیں ہیں۔ آج تقریباً گوادر کے 30 سے 40% تک دکانیں اور کاروباری مراکز بھی کھل چکے ہیں۔ گوادر میں جو معمولات زندگی وہ اپنے اس پر آتا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اعظم سواتی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور درست طور کے اوپر کیا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں کہ ایک جج جس نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا تھا اعظم سواتی کا، اس کو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ کے اوپر اس طرح سے تبدیل کیا گیا اور پھر نیا جج لگا جس نے آ کے پہلا کام یہی کیا کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کی گئی۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کی جو اس وقت جوڈیشل ہسٹری ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی کے معاملے میں جس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، 45 FIR درج کی گئی، اس کے اوپر ہمیں بڑا شدید کنسرن ہے، اور انشاءاللہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا کیا ماننا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہے، اور ہم انشاءاللہ اس میں پوری پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد کل سے پورے پاکستان میں ایک مہنگائی اور جو اکانومی کا جو حشر نشر ہو گیا ہے، بجلی آ نہیں رہی، گیس کی شارٹیج ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے،
किचन आइटम्स जो हैं वो आसमान के ऊपर चले गए हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। 3 हफ्तों तक पहले मरहले में हमारे MNAs और MPAs अपने हलकों में इन एहतजाजी तहरीकों की क़यादत करेंगे। पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो बाहर निकलें, तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे। और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया है। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है और आइन के तहत नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। लिहाजा जो भी क्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल हैं, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और मौजूदा हुकूमत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप गैर आइनी मामलात में शराकतदार ना बने। बहरहाल आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अपना फोकस करें, पाकिस्तान के अवाम के पास जाने की हिम्मत पैदा करें। जो आपका एटीट्यूड है कि आपने इलेक्शनों से भागना है, चाहे उसके लिए आपने पहले नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, जब उसने फौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। सिर्फ इमरान खान के तदब्बर और तहम्मुल की वजह से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। देखें, इसके ऊपर ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। और मैं एस्टैब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर बहुत गहरा गौर व गौज करें। और पहले आइडियाज़ 7-8 महीने में जिस तरह के आइडियाज़ आए और नाकाम हुए, ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज़ ना सोचें। पाकिस्तान को लैब रैट ना बनाया जाए, हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज़ नया तजर्बा करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हकूक़, आइन में दिया गया सियासी निज़ाम उनका हक है। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह सस्पेंड हैं गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान के अवाम के, वो फौरी बहाल किए जाएं, पाकिस्तान का आइन बहाल किया जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। ये हमारा आज का बुनियादी फ़लसफ़ा है और बयानिया है और इसी के ऊपर हम जो है वो समझते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहिए। चौथा नुक्ता जिसके ऊपर आज सीनियर लीडरशिप में बात हुई है वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली है। देखिए, हम मेजॉरिटी पार्टी हैं इस वक्त पंजाब में। इस वक्त तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म है उसके 190 मेंबरान हैं जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली में हैं। ये हुकूमत बनाना, इसको डिसॉल्व करना, ये हक इस वक्त तहरीक इंसाफ को हासिल है। लिहाजा ये जो भी मामला चल रहा है जिसमें ये कोशिश हो रही है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील की जाए, पहले गवर्नर इस साजिश का हिस्सा बने और गवर्नर ने एक गैर आइनी इक़दाम उठाया। अभी गवर्नर को इस साजिश का हिस्सा बने और गवर्नर ने एक गैर आइनी इक़दाम उठाया। अभी गवर्नर को पंजाब असम्बली में हाजिर होके पेश होके अपने इक़दाम की वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन दिया है। उसी तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी है उनको अपनी पोजीशन जो है उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। और
पंजाब में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, हम अब स्पीकर पंजाब असम्बली को ये कहने जा रहे हैं कि आसफ जरदारी, नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के दौरा पंजाब की जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन से शेयर की जाए। ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर जो इन्होंने प्राइवेट जहाज बुक किए और उसके अंदर पूरी लीडरशिप पार्टी करती हुई गई, गड़ी खुदा बख्श। इसी तरह का एटीट्यूड इनका पाकिस्तान के लोगों के बारे में है। पाकिस्तान के मोरालिटी तबाह करने में जो जरदारी एंड कंपनी का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं। लिहाजा जो इस वक्त मामला चल रहा है कि पंजाब में एमपीएस को खरीदा जाए और खरीद के पहले मरहले में उन्हें कहा जाए कि आप असम्बली से एब्सेंट हो जाएं। किसी को कहा जा रहा है कि आप दुबई भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको उम्रे के लिए भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको लंदन अमेरिका भेज देते हैं। सारा जो मामलात हैं वो भी हम टेक केयर करेंगे। अपनी लीडरशिप के साथ मुखलिस हैं, मुखलिस रहेंगे। और 20 लोग जिन्होंने पहले छोड़ा था उनका हशर भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान के लोगों ने, उनकी सियासत ही खत्म हो गई। जो लोग मौके के ऊपर तहरीके इंसाफ को छोड़ के गए। इंशाल्लाह ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है इसको भी नाकाम हम बनाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में हमने तलब किया है। डेट उसकी फाइनलाइज जो है वो हो जाएगी और उसके बाद हम जो ही कॉन्फिडेंस मूव लेंगे, हमने पाकिस्तान की ये जो पंजाब असम्बली है उसकी तहलील की तरफ हम जाएंगे। ये हमारा फैसला जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल मुतफ़िक़ा है। यहाँ पे मैं सिर्फ आखिर में जो MNAs आज असम्बली में पेश हुए उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारे 127 MNAs ने असम्बली में इस्तीफ़ा दिया, उनमें से 123 MNAs ने असम्बली में खड़ा होकर इस्तीफ़ा दिया। ये इस्तीफ़े इज्तिमाई थे। हम इज्तिमाई इस्तीफ़े देना चाहते हैं क्योंकि ये हमने कोई स्पीकर साहब के लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं किया हुआ कि जो स्पीकर साहब जो है किसी काम लग जाएं। मेरा बड़ा एहतराम है राजा परवेज़ अशरफ साहब के लिए, आज उन्होंने गिला भी किया है, लेकिन बात यह है कि स्पीकर के ओहदे के तकाजे, आपने वो 11 लोग जिनके इस्तीफे आपने मंजूर किए, क्या आपने उनको बुलाया था? आपने उनको नहीं बुलाया था। क्या आपने उनके उन इस्तीफों की तस्दीक के लिए उनसे राब्ता किया था? आपने नहीं किया था। आपने उन 11 लोगों के इस्तीफे इसलिए कबूल किए जो बाद में सामने भी आ गया कि वो आप समझते थे कि ये लोग उन सीटों से जीते हैं जहाँ तहरीक इंसाफ कमज़ोर है और आपका ख्याल था आप जीत जाएंगे। आप बुरी तरह हार गए। उसके बाद आपके सामने ये सारे इस्तीफे इज्तिमाई, सब ने खड़ा होकर, जावेद हाशमी केस वाजे है, असम्बली में खड़ा होकर कह दिया आपने आपके इस्तीफे मान लिए जाए। आज जो आपने अखबारों में जो है अपने मनपसंद मीडिया के जरिए कहा कि 4 लोग जो हैं जी वो मुझे ये कह गए हैं, 4 ये 6, आप उनके नाम दें। 3 नाम जो आपने आज ये जो मीडिया में लीक कराए गए, और मैं ये समझता हूँ कि वो उसको चैनल को सू भी करने जा रहे हैं, जिसमें आपने तालिब नकई का नाम लिया, आपने बीबी गुलाम बीबी भरवाना का नाम लिया और आपने लाली साहब का नाम लिया। तीनों वीडियोस बना के उन्होंने जो है वो दी कि हमारे इस्तीफे फौरन कबूल करें। कोई इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो MNA है वो तैयार नहीं है इस असम्बली में बैठने के लिए, और जो 20 लोटे इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं उनकी हैसियत औकात ये रह गई है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में निकल नहीं सकते। लिहाजा लोटों की, पाकिस्तान में लोटाक्रेसी की सियासत ख़त्म हो चुकी है और ये जो टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आए और अपनी हैसियत बदलेंगे, उनकी हैसियत वही होगी जो उन बाकियों की हुई। लिहाजा हमारे इस्तीफे आपके पास आए, अब आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी ये कहा था कि जनाब ये स्पीकर साहब बहाने, हीले बहानों से ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। अब दोबारा ये साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि अब इस मसले का क्या हल है। इस्तीफे इज्तिमाई ही होंगे क्योंकि ये इज्तिमाई फैसला है, इंडिविजुअल फैसला
नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा इकबाल साहब, आप दोबारा सड़क पर जा रहे हैं, इमरान खान 3 माह बाद दोबारा ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या ये लॉन्ग मार्च की कोई शक्ल होगी दोबारा फिर कि शहर शहर जलसी होगी? नहीं, ये शहर शहर इसमें ये तहरीक जो है वो शुरू होगी, शहर शहर ये तहरीक चलेगी और इमरान खान इंशाल्लाह 3 हफ्तों बाद फिर अगली हुकूमत अमली हम देंगे 3 हफ्तों बाद। और देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, ये जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की शक्ल में एक फॉरेन पोजेशन हमारे ऊपर गैर मुल्की कब्जे की कोशिश हो रही है, ये हम नहीं होने देंगे। तो सर ये फरमाएगा कि क्या पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो भी आप करने जा रहे हैं पंजाब की, क्या इत्तेमाद का वोट जो फैसला है 11 का उससे पहले लेने का इरादा किया है या बाद में लेंगे? नहीं, कोशिश यही है कि वो उससे पहले हो जाए ताकि 11 तारीख को जब हम जाएं वहाँ पे तो इत्तेमाद का वोट हम ले सकें। डिले इसलिए हो रहा है कि स्पीकर साहब ने इजलास बुला लिया है 11 को। हम चाहते हैं पार्लिमानी पार्टी में और जो इजलास बुलाया हुआ है उसमें ज़्यादा फासला हो। अच्छा, इत्तेमाद का वोट आपने लेना है तो अरकान को जो मौजूदगी है उसको यकीनी बनाने के हवाले से हिकमत अमली भी आपने तय किया है? इस तरह अरकान सारे अरकान खुद आएंगे, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अरकान जो मेहमान पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे थे, जरदारी साहब यहाँ से जहाज भर के लेके जाते रहे, उन्होंने बताया कि 5 से 8 अरकान आपके साथ रास्ते में नहीं आपकी पार्टी से, क्या है पंजाब में 5 से 8 अरकान क्या, हर 177 मेंबरान हमारे साथ राब्ते में है और 10 लोग जो है वो PMLQ के, उनका तो इजलास हुआ है, उन्होंने परवेज इलाही साहब को वोट। भाई ये बताइएगा कि कल खान साहब ने कहा कि उन्हें इलेक्शन होते अब नजर नहीं आ रहे, क्या ये जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं ये उसी के तनाजुर में कि इलेक्शन? पहली बात यह है कि जो जियो ग्रुप ने हमेशा की तरह उसको मिस रिपोर्ट किया, कभी ये नहीं कहा कि उन्हें इलेक्शन नजर नहीं आ रहे।